वहीं जयपुर में नशे का विरोध करना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि उसने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ब्रह्मपुरी इलाके में आरोपी फिरोज ने अल्ताफ की पीट पीट कर हत्या करवा दी। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देर रात को आरोपी के घर से स्थानीय लोगों पर पत्थर भी फेंके गए। आखिर यह सब कुछ क्यों किया गया और पत्थर तक ये नौबत क्यों आ गई, क्यों आरोपी के घर पर पत्थर फेंकने जैसी घटना को अंजाम देना पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में एक बार फिर हत्या की वारदात हुई है। जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में देर रात एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। चाकूबाजी में मारा गया अल्ताफ और वारदात करने वाला फिरोज ब्रह्मपुरी थाना इलाके के फकीरों की डूंगरी के रहने वाले हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के बीच देर रात तक जमकर पथराव हुआ। सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना और पुलिस लाइन से जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने फिरोज को डिटेन कर लिया है और पीड़ित परिवार की ओर से रिपोर्ट लेने के बाद जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। ये पिछले महीने कोई अन्य व्यक्ति ने शिकायत दी थी। ये कहना गलत है कि कोई मृतक के परिवार ने दी हो, अन्य व्यक्ति ने दी थी। और फिरोज का जो आपस में इनका जो फिरोज और अल्ताफ है, इनके जो मामला चल रहा है, इन्होंने आपस में दोनों जनों ने दी थी, जिसकी जांच चल रही है पहले से। बाकी मृतक के घर से कोई अलग से कोई जान से मारने की कोई अभी तक कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमने टोटल 4-5 नामजद हैं, उसमें से जो मेन जो हैं उनको हमने डिटेन कर लिया, बाकी तफ्तीश जारी है। थैंक यू। स्थानीय लोगों ने बताया कि फकीरों की डोंगरी में रहने वाला फिरोज घर से नशे की सप्लाई करता है। फिरोज को कई बार कॉलोनी के लोगों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने सोमवार को एक राय होकर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को लिखित में फिरोज की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद फिरोज और स्थानीय लोगों में रंजिश हो गई। फकीरों की डोंगरी में ये फिरोज का घर है और यहाँ पर ही आरोप ये लगाया जाता है कि ये यहीं से नशे का काम करता है और यहाँ से ही देर रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में फिरोज और उसके साथियों ने पथराव किया है। आप देखिए ये छत है और इस छत पर ये देखिए आप पत्थर जो है वो रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। जहाँ तक मेरी निगाहें आपकी निगाहें जाएगी वहाँ केवल आपको पत्थर दिखाई देंगे। बड़ी बात यही कि ये क्या पहले से प्लानिंग की थी कि क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर आना, ये केवल एक छत का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा रोड पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, यानी कि प्लानिंग पहले से थी पथराव करने की और एक ही पक्ष में ये पूरा विवाद हुआ है। फिरोज नशे का काम करता है और नशा बेचता है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया था और उसके बाद फिरोज ने अल्ताफ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। फिर उसके बाद देर रात यहाँ पर विवाद उपजा। सरफराज है, सरफराज क्या विवाद हुआ था? आपके पैर में भी काफी चोट लगी है, क्या हुआ था? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम बारात में गए हुए थे और ये फिरोज है, ये इसका हमने मीटिंग, ये क्या गैर कानूनी काम करता है, जो नशे की चीज़ें होती है ना वो बेचने का काम करता है। यहाँ 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे वो नशे में लुप्त हो रहे थे। इतना वो हो गए थे एग्रेसिव कि उसे हमें नशा करना ही है। ऐसे ऐसे नशे चल रहे हैं, जो नशा करने की चीज़ है ना उनसे कई लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर हमारे 2 मौत हो चुकी थी। तब भी हमने कुछ इनको समझाया, भुलाया, इनके हमने हाथ भी जोड़े, माफ़ी भी मांगी इनसे, हर चीज़ में आगे रहे हम इनको समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं माने। फिर एक मकसद था हमारा कि इसको हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, इस जगह से कि नशा हमारे पूरे जयपुर से, पूरे राजस्थान से ख़त्म हो जाए। तो हमारे जो कमेटी मेंबर है जितने भी है, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी नशा मुक्ति अभियान का और कई दफ़ा रिपोर्ट करा चुके हैं। और 2 दिन पहले हमारे जो मेंबर जुड़े हुए हैं नशा मुक्ति अभियान से, उनको धमकियां दे रहे हैं। मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि हम तो जाएंगे लेकिन तुमको मार के जाएंगे। इधर से भी पथराव हो रहे,
उधर से भी खतरा, उस कोने से भी खतरा हो रहा है, उधर की तरफ से भी खतरा हो रहा है। हाँ, पूरी गली में खतरा हो रहा है ना। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। तो क्या कानून जब से सो रहा था, क्या कानून भी तब जागा जब पूरा काम होने के बाद में आया कानून भी। हम बिके नशा तो बाल्टी लटक लटक के जरा जरा से छोरा ले जाएगा, 600 रुपया की पुड़िया बेच रहा है। हम गरीब आदमी हमारे बच्चों को पेट भरेंगे कि हमारे बच्चों को संभालेंगे हम, कि इनको नशा से बचाएंगे। जो है ना, लड़के नशे करते और छेड़खानी करते और ऊपर से सिगरेटों के धुआं छोड़ते और बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। हम बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है हमारा। अब आपको बताते हैं कि इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। तो बुधवार रात फकीरों की डोंगरी से एक बारात रामगढ़ गई थी। जब बारात रामगढ़ से लौट रही थी तो कुछ अज्ञात युवक अल्ताफ पर नजर बनाए हुए थे। देर रात को बदमाशों ने चाकू और सरिये से अल्ताफ पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। भीड़ होने लगी तो बदमाश मौके से फरार हो गए। लोग अल्ताफ को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये अल्ताफ का घर है जहां पर वो रहता था और उसकी 2 छोटी बच्चियां भी है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सदमे में। उनकी पत्नी भी काफ़ी सदमे में, पिता भी सदमे में, कुछ बोलने को तैयार नहीं है और उनकी माँ रो रो कर उनका बुरा हाल है। फिलहाल ये सभी लोग यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही ऐसे नशाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये उनकी माता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये उनके बेटे हैं, दो गुड़िया और एक बेटे हैं। देखिए छोटा बच्चा है, ज़्यादा कुछ समझने को तैयार नहीं है, लेकिन शायद इतना ज़रूर समझ रहा होगा कि शायद उसके पिता अब नहीं आने वाले और बहुत ज़्यादा दुखी है और इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2 उनकी गुड़िया है और 1 उनका बेटा है। माँ उनकी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं एक बार माँ से उनसे बात कर लेता हूँ, अब वो किस तरह की कार्रवाई की वो मांग करते। बेटा मेरे बच्चे बेरान हो गए, सड़वे के मार आए ने, सड़वे के में ताला लगवाना है मेरे को, किन किन के करेंगे। मैं पिछाड़ती नहीं हूँ, मैं पहली दफा सब सड़वे गई हूँ, 1 आध दफा गई हूँ मेरे अल्ताफ के ससुराल। मैं सड़वे भी नहीं जाती, पर मेरे देवर लगता है वो ले गया जिस बार शादी में चली। मैं किसी शादी में भी नहीं जाती भैया, मेरे लड़के की शादी हुई थी। जैसे हमारे भाई मरा है ना, ऐसे उसको मारो। हाँ भाई है हमारा, वो भाई है हमारा, जैसे हमारा भाई गया है ना ऐसा उसको मारो। उसका जनाजा आना चाहिए उसके साथ साथ। जब तो मेरे भाई की मट्टी लगेगी ना, मट्टी नहीं लग देगा तो उसको जनाजा नहीं सजेगा उतने। ये चाहते हैं बस। लोगों का कहना है कि जब पीड़ित लोग फिरोज के घर के बाहर इकट्ठा हुए और फिरोज को बाहर आने के लिए कहा तो फिरोज के घर से पथराव शुरू हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि फिरोज ने घर में कब्जा किया हुआ है और इलाके में नशा बेचने का काम करता है। आरोपी फिरोज का घर यही है। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर जो है वो ताला यहाँ पर लगा दिया है और अंदर से पूरी तरह से इस घर को सीज कर दिया गया है। ये घर देखेंगे अंदर से काफ़ी कंस्ट्रक्टेड है और अभी पूरी तरह से नहीं बना हुआ है और इसी घर के अंदर से फिरोज और उसके साथी पूरा गैंग चलाते थे और उसके साथ ही वो नशा बेचने का काम करते थे। आप देखेंगे फकीरों की डूंगरी है, यहाँ पर आसपास कितने रिहायशी इलाका है, काफ़ी पूरा घर रहता है, बावजूद उसके सरेआम इस तरह से यहाँ पर जो है नशा किया जा रहा था। और जब नशे का विरोध किया कॉलोनी के लोगों ने तो उसके बाद अल्ताफ नाम के एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर बात है। देर रात कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या हुआ था देर रात और ये किस तरह से इसको कानून का डर नहीं है और लगातार ये नशे का काम कर रहा था। आप ये देख सकते हो। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल यहाँ धरातल पे आके इस बात को उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये घटना कोई पहली बार नहीं है, इससे पूर्व के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है। इन माफियाओं ने इस लोगों के अंदर नाक में दम कर रखा है और इसी को लेकर समाज के यहाँ के जितने प्रबुद्ध जने हैं, वार्ड के सारे प्रबुद्ध जने हैं, उन सब ने एक मुहिम छेड़ी थी। उनकी इच्छा क्या थी कि छोटे छोटे बच्चे जो है इसके अंदर इस जो नशे की लत के अंदर इनके आए, तो इन्होंने एक अभियान चलाया था, नशा मुक्ति अभियान करके। उन सबको चिन्हित करके, ये माफिया ने चिन्हित करके, इस हमारे जो भाई है आसिफ करके, जो ये जो भाई है आसिफ भाई है, इनके अंदर ये पूरी मैं उनको इनके चिन्हित करके इनके परिवार के ऊपर आज इस तरह से हमला किया गया। आप उनके भांजे हैं तो गली में पत्थर ही पत्थर पड़े, जहाँ तक मेरी नजरें जा रही है। तो क्या हुआ था, क्या वो प्लानिंग के तहत उन्होंने प्लानिंग की तो ये बात थी, प्लान उन्होंने मारने की धमकी तो मुझे दी थी उन्होंने सबसे पहले।
कैसे दी थी? भाई तुझे मार देंगे, तू नशे के खिलाफ कर रहा है, मैं नशा बेचता हूँ, तू मेरे खिलाफ कर रहा है, तू मेरे खिलाफ उठ रहा है, तो मैं तुझे मार दूंगा, जो तेरा साथ देगा उसको मार दूंगा। पहली बात ये है। तो कल हमारे दावत थी सड़वे के अंदर, तो मैं मेरे दोस्तों के साथ पहले चला गया था, शाम को मैं लड़की वाले की तरफ से था, जो बारात यहाँ से मेले से गई थी, तो मेरा मामू बारात के साथ था। तो बारात के साथ में इसने पहले तो 4-5 छोरों को पहुँचाया पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे से आप वीडियो निकाल सकते हो, पेट्रोल पंप पे पहले लड़ाई हुई थी, तो वहाँ से भगा दिया था इन्हों को। फिर वहाँ जाके सड़वे के अंदर बारात के अंदर जाकर अल्ताफ के ऊपर मारा भी था। मेले के भी 4-5 छोरे थे, अमन था, फिरोज तो यहीं था, फिरोज घर पे था, फ़ोन पे बातें चल रही थी इन्हों की। फिर अमन था, जफर था और 2-3 जने और थे, और बाजार की भी थे, चेहरे नहीं जानता, नाम से वाकिफ नहीं हूँ उन्होंने। ये गुंडे लेके तो डोल ही रहा है 4-5 दिन से। तो इसने धमकी दी थी, हमने रिपोर्ट भी डाली थी एक थाने पे, तो थाने से कोई कार्रवाई हुई नहीं थी हमारी। तो आप देखेंगे ये उनके भांजे मृतक के, और एक बार सहयोगी वो गली आप दिखाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी सब जगह पूरा पत्थर है, वो आपको गिरा हुआ दिखाई देगा, ईंटें पत्थर। और लगभग फिरोज के साथ उसके साथी थे जो रात को, बड़ी बात ये है कि देखिए दिन में शाम को तो वो मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद वो वापस अपने घर पर आते हैं और उनको कानून का पुलिस का डर ही नहीं रहता कि वो मर्डर भी करते हैं, फिर घर पर भी आते हैं और फिर उसके बाद पथराव भी करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा जब एकता में शक्ति होती है, सारे जब एक हो गए, सब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फिरोज जो है उसको हिरासत में लिया है और उसके जो अन्य साथी है उनकी तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे की लत से युवा बर्बाद हो रहे हैं। ये नशे की हालत में कॉलोनी में रहने वाली बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं। आपको बता दें कि आरोपी कोटा का हिस्ट्री शीटर है और जयपुर में भी उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। के तहत ही हमारे ऊपर हमला कराया गया प्लानिंग के तहत, क्योंकि हम ये जो नशा मुक्ति अभियान है ये चला रहे हैं। तो उन्होंने जब हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे मीटिंग होने के बाद में अमन ने पुलिस प्रशासन को भी एक रिपोर्ट दी थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इंचार्ज साहब यहाँ आए थे न कोई आया था। तो उसके जाने के बाद में इसने सबों को खुली धमकी दी थी कि जो भी इस काम से जुड़ेगा उसके या तो हाथ पैर तुड़वा देंगे या जान से ख़त्म करवा देंगे। तो जैसे ही इसको मौका लगा, इसको बारात में कल मौका लग गया, इसको हम 4 जने जो इस कमेटी से जुड़े हुए हैं उन चारों के ऊपर ही हमला करा। एक बच गया हमारे में से, 3 हमारे को घायल कर दिया। हमारी फील्डिंग लगा के ही इन्होंने मारा कूटा है हमारे को वहाँ पे फील्डिंग लगा। सर यहाँ से मैं गया था, मेरे जो ख़त्म हुआ है लड़का, मेरी बुआ का लड़का है वो जी। मेरे पास फ़ोन आया कि अल्ताफ ख़त्म हो गया। मैं यहाँ से गया, वहाँ पे देखा तो वहाँ तो भी पथराव हो रहा बहुत ज़बरदस्त। पत्थर इतने खतरनाक हो, कम से कम 20 आदमी जैसे बरसाते हैं ना, इस तरह से पूरी पब्लिक के ऊपर पत्थर बरसा रहे। और ये चैलेंज करा कि अभी तो एक को मारा है, अभी तो जाने कितने मारूंगा। अब ये संगठन बनाया था इन्होंने 20 लड़कों ने कि ये नशा मुक्ति ख़त्म करें यहाँ से, कि नौजवान ख़त्म हो रहे हैं, कई ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो इस चक्कर में तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इस चक्कर में ही उसने इन्हों के ऊपर हमला कराया। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस घटना के बाद मौके पर पहुंची और फिरोज को घर से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन फिरोज घर से बाहर नहीं आया, जिसके बाद पुलिस की टीम जबरन घर में घुसी और फिरोज को डिटेन कर थाने लेकर गई। फिरोज ने पथराव और मारपीट करने के लिए बाहर से बदमाश बुला रखे थे। पुलिस ने इस मामले में कुछ और लोगों को भी डिटेन किया है। हम तो बारात में गए हुए थे और बारात में जैसे ही मैं छुआरे लेना आया था बाहर, तो उन्होंने 4-5 लड़कों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया चाकू से। तो उनने जैसे यूँ चाकू मारा ना, तो मैं दूर हो गया, तो ढीली थी शर्ट यहाँ पड़ी थी। फिर उन्होंने, हालांकि पाइप वाइप भी थे, उन्होंने यहाँ भी दी, मेरे यहाँ भी लगी हुई है। हम 4 जने थे, 4 जनों को कम से कम उन्होंने 12-13 जनों ने मारा। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों का घर बर्बाद कर दिए इन्होंने। छोटे-छोटे बच्चे मर गए और लड़कियों को उठाने की धमकी दे रही है। बच्चे बताओ तुम्हें बुला के बच्चों को कि कितने बच्चों को स्मैक दे रही है। बुलडोजर चले इनके। हाँ, इनके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए। सब बुलडोजर चलते ही इसको यहाँ से भगाना चाहिए। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट।
और वहीं कोटा में साइबर ठगों ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। रकम दोगुना करने का लालच देकर साइबर ठगों ने पहले कुछ रकम दोगुनी करके दे भी दी, लेकिन जब महिला ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो ठगों ने ऐसा परेशान किया कि पीड़ित महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैसे एक परिवार ने साइबर ठगी का वो शिकार हो गए, अपने परिवार के सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया, और कैसे लोग साइबर ठगों के इस माया जाल में फंस जाते हैं, और आपको साइबर ठगों से कैसे सावधान रहना है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कम समय में रकम दोगुना तिगुना करने के लालच में एक परिवार की खुशियां छीन ली। ऑनलाइन निवेश के जाल में फंसी गृहिणी के हाथ आखिर मौत लगी। उसने 5,000 रुपए लगाने से शुरुआत की। कुछ समय मुनाफा भी हुआ, जिसके बाद महिला ने निवेश बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन इसके बाद रिटर्न आना बंद हो गया, जिससे महिला तनाव में आ गई और घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पति हरीश बताते हैं कि कुछ समय पहले उनकी पत्नी के पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो काफी समय तक बेड रेस्ट पर रही और इस दौरान ही वो साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंस गई। उषा एक सोशल मीडिया लिंक के जरिए एक ग्रुप से जुड़ी। इसके जरिए ऑनलाइन निवेश करने लगी। शुरुआत में 5,000 रुपए लगाए तो 15,000 रुपए आ गए। इसके बाद वो निवेश की रकम बढ़ाती रही और फायदा होता रहा। इस तरह रकम बढ़ाते हुए करीब 5 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन अब मुनाफा आना बंद हो गया। उस लिंक पर कई मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उषा को एहसास हो गया कि उसके साथ बड़ी ठगी हो गई है। बार बार उन लोगों से पैसा वापस करने को कहा, आत्महत्या कर लेने तक की चेतावनी दी, लेकिन ठगों पर असर नहीं पड़ा। उषा ने फोटो तक ग्रुप पर डाली तो भी जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पति इस बात से भी हैरान है कि इस पूरे घटनाक्रम का उनको जरा भी पता नहीं चला कि पत्नी ने किसी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और पैसा अटक गया है। ज्वाइन किया था हम लोगों की जानकारी के बिना, या छुपा के, या मतलब एक तरह से हमें लोगों को नहीं बताया उसने कुछ भी। और उसके बाद जब इसने एक बार इन्वेस्ट किया अमाउंट, क्योंकि इतना अमाउंट था उसके अकाउंट में, 5-7 हज़ार मिल जाते हैं, उसने इन्वेस्ट किया और बदले में जब 3 गुना होके पैसा मिल गया इसको, तो इसका इंटरेस्ट और मतलब और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, डबल हुआ कि बड़ा अमाउंट, और सामने से बड़े अमाउंट की डिमांड हो रही थी। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ कि अमाउंट पैसा आ गया। अब उसके बाद ये कि अगली बार उन्होंने और स्कीम बढ़ा के दिया कि अब आपको 20,000 लगाना है तो 20 का 50 मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसने फिर 20 अरेंज किए। कुछ तो पैसे उधर से आ ही गए थे, वापस उसने पैसे अरेंज किए, उसको वापस इन्वेस्ट किया। अब जब इन्वेस्ट किया 50 बन भी गया, लेकिन वो 50 उन्होंने दिया नहीं। उनको ये बोला कि इस 50 को निकालने के लिए आपको 20 का और रिचार्ज करवाना पड़ेगा। टॉप अप नाम से चलता है इनका, रिचार्ज नाम से भी टॉप अप नाम से चलता है। तो वो पैसा बढ़ाते गए तो पैसा उलझता गया। अब ये पैसे के लिए परेशान होती रही, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं बताया घर में, लास्ट तक भी नहीं पता। हमें तो जिस दिन हुआ उस दिन भी नहीं पता। उस दिन भी हम लोग फैमिली वाले एक दूसरे को सही पूछने में लग रहे थे कि ऐसा क्या हो गया। इनकी फैमिली हमें पूछ रही है कि आप लोगों में कुछ हुआ है क्या, या आप में कुछ बहसबाजी हुई है क्या, या हम लोग इनसे पूछ रहे हैं तुम्हारे घर की प्रॉब्लम हो जिसको इतना ज्यादा फाइंड कर लिया उसने। परिवार के लोग भी इस घटनाक्रम के बाद सदमे में हैं। मृतक उषा के भाई बताते हैं कि वो हमेशा दूसरों की साइबर ठगी के बारे में सावधान किया करती थी, जागरूकता की बातें बताया करती थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो खुद इस चंगुल में फंसकर हमें छोड़कर चली जाएगी। फिलहाल परिवार के लोग उषा वर्मा द्वारा किए गए समय समय पर रुपयों की ट्रांजैक्शन का पड़ताल कर रहे हैं, साथ ही दस्तावेजों को इकट्ठा कर मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने तो परिवार के सदस्य को खो दिया, लेकिन समय रहते ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि दूसरे उनके शिकार न बने। इनसे ही पूछा, मुझसे पूछा, हमने कहा मना कर दिया, क्योंकि हम सब ये चीज़ जानते हैं। ये इन चीज़ में क्या कैसे उलझी हमें भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात है कि वो औरों को इस चीज़ से का सपोर्ट अवेयर करती थी, लेकिन खुद इस चीज़ में उलझने के बाद भी हमने उसको ये तक बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो हमें बता देना। वो लास्ट तक नहीं बता पाई। क्या डर था दिमाग में हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि इसमें क्या है, मात्र पैसा ही कोई इशू है, ये हमें समझ में नहीं आता कि वो इतना डर गई कि हमें इनको नहीं बता पाई, कि हाँ मुझे नहीं बता पाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कैथूनी पोल थाना पुलिस फिलहाल ठगी का शिकार हुए परिवार द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीड़ित परिवार द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद पुलिस इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वर्मा वाइफ हरीश वर्मा, ये हमारे पास श्रीपुरा में रहती है। इसके द्वारा आत्महत्या की गई। घर पे हैंगिंग केस था, ये घर पे ही फांसी लगाकर उसने और घर पे आत्महत्या की थी। इस संबंध में डॉक्टर ने इतला दी हमें,
उस पर हमारा डीओ गया था मौके पे, उनसे बातचीत की तो उसके जो परिजन थे वो लोग चाहते थे कि इसका भाई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हो। कई बार भावनाएं जुड़ी रहती है लोगों की, तो उनकी मदर से मैंने ही बात की, हमने समझाया उनको, हमारे अधिकारियों ने भी उनसे बात की कि भाई इनको इस वक्त पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए क्योंकि हैंगिंग केस है, इसके नहीं माना जाएगी। फिर भी हमने उनसे रिपोर्ट लेके और इसके मर्ग दर्ज की गई है और उसकी जांच कर रहे हैं मृत्यु के कारणों की। अब नई बात जो आज हमने देखी, आप लोग बता रहे हैं, कुछ हमें भी सूचना मिली है कि उस लड़की के साथ कोई साइबर ठगी हुई, उसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया। इस बारे में जांच करेंगे हम। अगर हमारे पास ऐसे कोई फैक्ट्स आते हैं या हमें कोई ऐसी पुटअप करते हैं या उपलब्ध कराते हैं घर वाले, उसके परिजन, कि भाई इस तरह की कोई चीटिंग हुई, उस लेडी के साथ इन्हीं कारणों से आत्महत्या की है, उस बारे में जांच की जाएगी। रकम दुगना करने के नाम पर हुई इस ठगी के बाद परिवार भी सकते में है, क्योंकि सिर्फ एक महीने के अंदर ही महिला को पहले फंसाया गया, उसके बाद साइबर ठगी इस प्रकार की कि उनकी रकम को एक बार तो दुगना कर दिया, लेकिन जब 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए तो उस महिला को लगातार चकमा देते रहे। आखिर में महिला ने जब सुसाइड करने की चेतावनी दी, उससे भी जो है साइबर ठगों का दिल नहीं पसीजा और आखिरकार उषा वर्मा ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस में अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये जो शिकायत है, परिवार के लोग अब इस पूरे मामले में साइबर ठगी जो हुई है उसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। उसके बाद देखना होगा कि कोटा पुलिस अपराधियों तक कब तक पहुंच पाती है और क्या उषा वर्मा के अलावा और भी कई महिलाएं हैं जो इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है। तो इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई किस तरह की रहेगी, इसका इंतजार सबको है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।